हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिप्यमान। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक शानदार सा क्लास लेकर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन बाय हाइड्रो एल्काइलेशन ऑफ टोलुइन। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ने बहुत सारे स्टेप्स देखे, बहुत सारे टॉपिक्स देखे, ठीक है ना, बहुत सारे प्रोसेस देखे जिसके थ्रू बेंजीन प्रिपेयर किए जा सकते हैं। आज हम लोग जो देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे क्या, हाइड्रो एल्काइलेशन ऑफ टोलुइन। टोलुइन के हाइड्रो एल्काइलेशन से आज हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे। देख लेते हैं इसमें है क्या। जो CH3 ग्रुप है ऑफ टोलुइन इज अनस्टेबल एट वेरी हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, जो इसका जो CH3 ग्रुप है ना, वो बहुत ही क्या है, अनस्टेबल है। किसका? टोलुइन का। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रेक्स द कार्बन कार्बन बॉन्ड बिटवीन द बेंजीन रिंग एंड द मिथाइल ग्रुप। जो बेंजीन रिंग है और जो मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, देख लेते हैं। जो मिथाइल ग्रुप है इन द बेंजीन रिंग, क्या हो रहा है ना, हाइड्रोजन, ये जो कार्बन, यहाँ पर भी तो कार्बन है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को हाइड्रोजन क्या करता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है ना, बिटवीन बेंजीन रिंग एंड द मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू मीथेन। ये जो मिथाइल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मीथेन में। समझ में आया? आई होप इट इज क्लियर। तो बेंजीन रिंग रिमेन्स इंटैक्ट, और ये जो बेंजीन रिंग है, इत्तू सा पार्ट इंटैक्ट रह जाता है, नॉर्मल रह जाता है। समझ में आया? ऑलराइट। प्रोसेस क्या है? टोलुइन इज हीटेड विद हाइड्रोजन गैस। सबसे पहले ये जो टोलुइन है, इसे क्या करता है, हाइड्रोजन गैस के थ्रू इसे हीट करता है। कितना टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, 600 डिग्री सी, 500 डिग्री सी से 600 डिग्री सी। ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड और मोलिब्डेनम कैटलिस्ट। तो यहाँ पे क्या, क्रोमियम ऑक्साइड या फिर मोलिब्डेनम, ठीक है ना, ये दो कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अगर ये दो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो क्या होता है, ये जो CH3 वाला पार्ट है वो ब्रेक होकर हो जाएगा CH4, और ये इंटैक्ट रह जाएगा। समझ में आया बच्चों? केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। जो C6H5CH3 है, इसमें हाइड्रोजन ऐड करना था। ठीक है, तो ये हो रहा है आपका, जो ये H3 वाला पार्ट है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन चाहिए। समझ में आया बच्चों? समझ में आया ना बच्चों? हमें एक हाइड्रोजन चाहिए, तो एक हाइड्रोजन चाहिए, और हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ऐड कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, तो ये वाला पार्ट आपका बन जा रहा है क्या, CH4। ठीक, और ये C6H5 आपका एक हाइड्रोजन आने से बन रहा है C6H6। समझ में आया बच्चों? और C6H6 है क्या, बेंजीन। ऑलराइट, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू बच्चों। समझ में आया? तो अभी हाइड्रो एल्काइलेशन जो है, हाइड्रो एल्काइलेशन का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? हाइड्रो का मतलब तो है आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। डी एल्काइलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। क्या? डी एल्काइलेशन मतलब जो एल्काइल ग्रुप है उसको रिमूव कर देते हैं। तो रिमूवल ऑफ एन एल्काइल ग्रुप बाय यूजिंग हाइड्रोजन। ठीक है ना, जो मिथाइल ग्रुप है वो अटैच हो रहा है बेंजीन रिंग में, इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसिंग बेंजीन। तो हाइड्रोजन गैस के ऐड करने से वो जो मिथाइल ग्रुप है वो रिमूव हो जा रहा है, और हमें जो रॉ बेंजीन चाहिए था, प्योर बेंजीन चाहिए था, वो हमें मिल रहा है। ठीक है ना, ये मेथड का एडवांटेज क्या है, हाई यील्ड ऑफ बेंजीन बहुत ज़्यादा हो रहा है, चीपर रॉ मटेरियल है, सस्ता प्रोडक्ट है, कंटिन्यूअस इंडस्ट्रियल प्रोसेस और इजी सेपरेशन। मीथेन गैस भी मिल रहा है ना बच्चों। जो रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं इसमें, ये बहुत ही आपका सस्ता है, मतलब एज कंपेरेबल टू द केमिकल और लेबोरेटरी मैथड, दिस प्रोसेस इज क्वाइट फीजिबल। ठीक है ना,
तो इसी के साथ बच्चों इस क्लास को ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।